हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम सोम का। और इस चैप्टर में मैं आपको जी जितने जितने भी केस है उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले बताऊंगा और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें 6 टाइप्स का केसेस दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ये फोर्थ तक क्या है, कैंटिलीवर है। पहले मोमेंट लगा हुआ है सिर्फ, फिर पॉइंट लोड लगा हुआ है इसमें, देन इसमें यूडीएल लगा है और इसमें यूवीएल। और जो सिंपली सपोर्ट में है उसमें 2 ही केसेस हैं, क्योंकि यही मेनली केसेस होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ये 6 जो हैं ये इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट लोड है मिडिल में और यहाँ पे यूडीएल है। ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें। तो हाँ, दोनों स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है हर केसेस में ये देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने के लिए जैसे कि पहले में कैंटिलीवर में क्या है, सिर्फ मोमेंट लग रहा है, तो सिंपल है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, एम होगा। ठीक है, और सेकंड केस है उसमें है डब्ल्यू पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो डब्ल्यू एल हो जाएगा। तो इसमें कैंटिलीवर में क्या है, यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए पता है कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 होता है। और देन इसके लिए आपको पता है यूवीएल के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6 होता है। ठीक है, और जो सिंपली सपोर्टेड है उसके लिए जो मिडिल में अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो डब्ल्यू एल बाई 4 होगा। ठीक है, वैसे यूडीएल के लिए सिंपली सपोर्ट बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है। अगर ये आपको याद है तो आप इससे इजीली स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इस डायग्राम में जैसा देख रहे हैं, तो इसमें सीरियल वाइज जैसे दिया हुआ है वैसे आपको याद रखना है कि एम एल जो थीटा होता है एम एल बाई ई आई होता है इस केस के लिए। ठीक है, तो हर केस के लिए एम एल के टर्म में मैंने लिखा हुआ है ताकि ईजी रहे याद करना। तो ये तरीका है, क्योंकि ये जो फर्स्ट केस है इसके लिए क्या है एम एल बाई ई आई, सेकेंड केस है उसके लिए क्या है एम एल बाई 2 ई आई सीरियल नंबर में, ध्यान से देखिए। और थर्ड केस है एम एल बाई 3 आई है, फोर्थ केस है एम एल बाई 4 ए आई है। ठीक है, अब है वहाँ तक तो कैंटिलीवर था, अब हमारा सिंपली सपोर्ट है, तो फिर अब वापस 4 ई आई से डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एम एल बाई 4 ई आई एंड एम एल बाई 3 ई आई। ठीक है, तो यहाँ से डिक्रीज़ होगा। तो अब ये इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अब m जो दिया है m की जगह जो भी इसकी वैल्यू होगी हमारा, जैसे इसमें क्या है m है पहले केस में, सेकंड केस में क्या है m की जगह WL है, तो वही वैल्यू हम m की जगह यहाँ पे रख देंगे, तो हमारी यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, अब ध्यान से, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है m है, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है WL है, तो m की जगह WL पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा WL स्क्वायर अपॉन 2 ई आई हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ m की जगह WL स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा WL क्यूब बाई 6 ई आई। ठीक है, अब वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे पुट कर दिया तो WL क्यूब अपॉन 24 ई आई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे रखा तो WL स्क्वायर अपॉन 16 ई आई हो गया, क्योंकि WL बाई 4 है m की वैल्यू। ठीक है, सेम हम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे WL क्यूब अपॉन 24 ई आई है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी आसान है तरीका। पहले क्या करना है, इसको सीरियल वाइज याद करना है। ठीक है, सेम है, ये सीरियल वाइज याद करना है, एम एल बाई ई आई, एम एल बाई 2 ई आई, एम एल बाई 3 ई आई, एम एल बाई 4 ई आई। फिर यहाँ से जैसे सिंपली सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है वापस 4 ई आई से हम डिक्रीज़ करेंगे, तो 4 ई आई है और ये 3 ई आई है। ठीक है, तो स्लोप क्लियर हो गया और इजीली याद हो सकता है अगर आपको ये 6 केस के लिए याद है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद है हमारा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन भी सिमिलरली वैसा ही है, बस इसमें क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन में है जो हमारा थीटा आया, ठीक है, तो जैसे कि ये कैंटिलीवर है, तो यहाँ पे पहला केस है m का, तो यहाँ पे हम थीटा में L/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी एक पैटर्न बन रहा है, इसमें भी पैटर्न से याद करना है कि थीटा में क्या मल्टीप्लाई करें, जो इसका थीटा है
उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे थीटा क्या है, ml/ei है, ठीक है। तो l/2 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ml² ठीक है। अब सेकंड जो केस है उसमें थीटा में 2l/3 मल्टीप्लाई करना है, ये l/2 था, अब है 2l/3, ठीक है। अब जो तीसरा है उसमें 3l/4, देखो पैटर्न बढ़ते जा रहा है, ऊपर वाले इंक्रीज़ हो रहे हैं और नीचे वाले भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे l/2 है, यहाँ पे 2l/3 है, यहाँ पे 3l/4 है, यहाँ पे 4l/5 है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्या है, बिल्कुल पैटर्न में बनते जा रहा है, और ये कैंटिलीवर के लिए ये बन जाएगा। तो इसमें 2l/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, WL3/3ei, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, WL⁴/8ei, ठीक है। थीटा में क्या हो रहा है, 3l/4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे WL⁴/30ei, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है जो कैंटिलीवर ख़त्म हो गया, अब है सिंपली सपोर्ट में। सिंपली सपोर्ट में क्या मल्टीप्लाई करें, पहले l/3 और दूसरे में 5l/16। तो इसमें थोड़ा पैटर्न नहीं बन रहा, तो इसको बस याद कर लेना है, क्योंकि इसमें l/3 है और यहाँ पे 5l/16 है, ठीक है। तो इसका जो बन रहा है वो WL³ में क्या बन रहा है, 48ei, ठीक है। और यहाँ पे जो बन रहा है वो है आपका 5WL⁴384ei, ठीक है। तो इन दोनों केस के लिए ये दोनों चीज़ें बस याद कर लेना है, बाकी सारा तो पैटर्न बन रहा है। तो आई थिंक ईजिली आप इसको बना भी सकते हैं, अगर इस केस में, अगर इस पैटर्न में अगर आप डायग्राम को याद करते हैं तो। अगर आप भूल भी जाते हैं फॉर्मूले तो फटाफट डिराइव कर सकते हैं, अगर ये आपको पैटर्न याद है तो, ठीक है। अब इस पे थोड़े बहुत MCQ देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो अब MCQ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड इज़, यानी कैंटिलीवर बीम है और क्या है, पॉइंट लोड फ्री एंड पे लग रहा है, तो स्लोप क्या होगा, यानी थीटा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि ये सेकंड केस आ रहा था, तो इस पर बताया था जो फॉर्मूला होता है वो होता है ml/2ei, ठीक है। और जो m होता है इस केस में, यानी कैंटिलीवर में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL²/2ei, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया, यानी WL²/2ei कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। ईजी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट अ फ्री एंड इज़, यानी यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, हमने सेकंड केस में क्या किया था, थीटा इंटू क्या किया था, जो इसका थीटा है इस केस का, उसमें 2l/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो अब थीटा कितना है, थीटा अभी आया था जैसे WL² अपॉन में 2ei इंटू 2l/3। तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा WL³ अपॉन में 3ei, ठीक है। WL³ अपॉन में 3ei, यानी यहाँ भी क्या लग रहा है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL ऑन इंटायर स्पैन, यानी ये लास्ट केस था सिंपली सपोर्टेड का। तो सिंपली सपोर्टेड में जो थीटा था वो क्या था, थीटा निकालना है इसमें, स्लोप यानी थीटा वो था हमारा सिंपली सपोर्ट में 4 से कम हो रहा था, तो ml अपॉन में क्या था, 3ei, ठीक है। और इस केस में जो m होता है, m की वैल्यू क्या होती है, WL² अपॉन में 8 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, WL³ अपॉन में 24ei, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। सिंपल है। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। सेम कंडीशन है, बीम का कंडीशन UDL है सिंपली सपोर्ट में, बट इस बार क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन में इसमें क्या करते हैं हम, थीटा इंटू, इसके लिए सबसे अलग केस था जिसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, 5l अपॉन में 16। तो इसका सबसे अलग आता है जो डिफ्लेक्शन आता है, यानी डेल्टा, वो आता है 5WL⁴ अपॉन में 384, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन लग रहा है सही है, यानी ऑप्शन 1 इज़
करेक्ट। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। द स्लोप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड। अब सिंपली सपोर्टेड है, सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो फिर थीटा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली सपोर्ट में थीटा क्या था, ML अपॉन में 4EI, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे जो M है वो क्या होता है, M होता है यहाँ पे क्या होता है, सिंपली सपोर्ट में सिंपल होता है WL अपॉन में 4, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WL स्क्वायर अपॉन में 16EI, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, WL स्क्वायर अपॉन में 16EI, यानी ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू द UDL ओवर इंटायर लेंथ ऑफ स्पैन। यानी UDL होगा कैंटिलीवर में, यानी ये जो क्वेश्चन फॉर्मूले में बताया था, फॉर्मूले टेबल में ये कैंटिलीवर कितने नंबर पे था, UDL का वो था 3rd नंबर पे। तो यानी थीटा इज इक्वल टू ML अपॉन में क्या होगा, 3rd नंबर पे इसमें 3I था, ठीक है। और UDL के केस में M क्या होता है, M जो होता है वो WL स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, WL क्यूब अपॉन में 2 × 3 6EI हो जाएगा, ठीक है। WL क्यूब अपॉन में 6EI, फर्स्ट ऑप्शन सही दिया हुआ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो आया समझ में। तो ऐसी क्वेश्चन होंगे काफ़ी सिंपल डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, तो हम या तो उस टेबल को याद कर सकते हैं, और या तो हम उस तरीके को याद करके जो पैटर्न बन रहा है उस तरीके से हमें याद रहेगा, और हमें बेंडिंग मोमेंट अगर याद है तो वहाँ M की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करें, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।